Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in the last lesson we studied about the structure of kidney. ठीक है, हमने यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किया और इसमें हमने देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किडनीज़ प्ले करते हैं. सो किडनीज़ जो हैं उनका बेसिकली फंक्शन जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करना है और हमारे ब्लड में से टॉक्सिक और मेटाबॉलिक वेस्ट्स को अलग करना है. तो इसमें जो अब किडनीज़ के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है जो किडनीज़ को सपोर्ट करता है वो है नेफ्रॉन्स. ठीक है, सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ अबाउट नेफ्रॉन्स. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किडनी के स्ट्रक्चर को देखा, इसको रिकॉल करते हैं कि इसमें रीनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट था और इसके बाद इनर पार्ट रीनल मेडुला, और रीनल मेडुला के अंदर जो कॉन शेप के पार्ट्स थे उनको रीनल पैरामिड्स हमने इनके बारे में पढ़ा था. अब इसको आगे देखते हैं कि रीनल पैरामिड्स को इन्होंने एनलार्ज करके आपके सामने जो स्ट्रक्चर रखा है इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, सो नेफ्रॉन की डेफिनेशन बनी द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन. ठीक है, नेफ्रॉन जो हैं ये तकरीबन 1 मिलियन होते हैं एक किडनी के अंदर. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो यही करते हैं कि यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड को फ़िल्टर आउट करते हैं. तो आइए देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में. 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, रीनल ट्यूब्यूल और रीनल कॉर्पसल. ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल्स नालियां हैं, ठीक है, जो नज़र आ रही, और इसके बाद जो रीनल कॉर्पसल है ये पार्ट. ठीक है, तो इनकी डिटेल्स को स्टडी करते हैं. रीनल कॉर्पसल के अंदर, रीनल कॉर्पसल की बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट अ ट्यूबुलर पार्ट. ठीक है, ये ट्यूबुलर पार्ट से हट के हिस्सा होता है और इसमें 2 आगे पोर्शंस हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल. तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको रेड कलर से कैपिलरीज का नेटवर्क नज़र आ रहा है, ठीक है, कैपिलरीज जो होती हैं आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि आर्टरीज जो हैं ये डिवाइड हो जाती हैं आगे जाके आर्ट्रियोल्स में और फिर कैपिलरीज में. ठीक है, और कैपिलरीज जो हैं ये जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है ब्लड में से, चाहे वो सेल्स के अंदर हो या कहीं और हो, तो ये कैपिलरीज जो हैं ये उस चीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद और कुछ वहाँ से लेने के बाद वापस हार्ट की तरफ जो है ब्लड को लेके जाती हैं. ठीक है, तो कैपिलरीज़ में बेसिकली यही होता है कि ब्लड के अंदर जितना भी मटेरियल जो टॉक्सिक है या मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं वो सारे के सारे किडनीज़ के अंदर फ़िल्टर आउट हो जाते हैं. ठीक है, और वो जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो वापस इन्हीं कैपिलरीज़ के थ्रू हार्ट की तरफ मूव कर जाता है. ठीक है, तो इस तरह से. और इसके अलावा बोमेंस कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो इसको कवर करता है. ठीक है, इन कैपिलरीज़ को कवर करता है. सो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स का पार्ट शुरू हो रहा है और रीनल ट्यूब्यूल्स जस्ट स्टार्ट आफ्टर द रीनल कॉर्पसल. ठीक है, इसी पोर्शन के बाद से रीनल ट्यूब्यूल्स स्टार्ट हो जाती हैं और ये फिर एंड तक जाती हैं. तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है स्टूडेंट्स वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये जो बड़ी डक्ट आपको नज़र आ रही है जो ये बोमेंस कैप्सूल के रास्ते से बाहर निकल रही है, ठीक है, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके बाद आपको यू शेप की नज़र आएगी ट्यूब. ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले. ठीक है, इसका नाम जो है लूप ऑफ हेनले है. इसके बाद स्टूडेंट्स लूप ऑफ हेनले के बाद जो तीसरी ट्यूब नज़र आ रही है वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, और ये लास्ट पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल है. और इसके बाद जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो सारे का सारा एक बड़ी डक्ट के अंदर चला जाता है. ठीक है, अभी आप देखेंगे इसके साथ और भी डक्ट्स लगी हुई हैं इस बड़ी डक्ट के साथ. यानी जैसे हमारा दरियाओं की मिसाल है ना, छोटे छोटे नाले होते हैं तो वो सारे का सारा अपना ड्रेनेज जो है वो आखिरकार वो दरियाओं में भेज देते हैं. तो ऐसी एक बड़ी डक्ट है जिससे ये छोटी छोटी डक्ट्स जुड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी दूसरे नेफ्रॉन से आ रही हैं और ये सारी की सारी इसमें कलेक्ट हो रही हैं. इसके बाद जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये सारी की सारी सेवरल हंड्रेड्स पेपिलरी डक्ट बनाती हैं. ठीक है, पेपिलरी डक्ट जो होती हैं ये चली जाती हैं रीनल पेल्विस के अंदर. तो रीनल पेल्विस हमारा ये पोर्शन किडनी का, और इस पोर्शन के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ से जो चीज़ जो डक्ट जाती है बाहर वो है यूरेटर. तो यूरेटर बेसिकली वो है जो यूरिन को लेके जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक जा रही है, मसाने तक जा रही है और वहाँ पे यूरिन को स्टोर करेगी. तो यहाँ से जो है सारे का सारा जो नेफ्रॉन्स का जो फ़िल्टर आउट होता है वो सारे का सारा यूरेटर के थ्रू जो है वो चला जाता है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेसन वैसे भी इसी बारे में होगा कि ये सारा फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है. तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने नेफ्रॉन की डेफिनेशन देखी. इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज़. ठीक है,
इसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में देखा। इसके दो पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में आगे दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और बोमेंस कैप्सूल उसको सराउंड करने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल के अंदर 3 ट्यूब्स थी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल ये जस्ट आफ्टर द रीनल कॉर्पसल स्टार्ट हो रही है। इसके बाद जो यू शेप की ट्यूब थी इसको हमने लूप ऑफ हेनले का नाम दिया, और जो लास्ट ट्यूब थी उसको डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहा गया। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क जो है वो आपने इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना, यानी आपने इसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, पढ़ लेना है कि आपको इसके फंक्शन को, इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना आपके लिए ईजी हो जाए। और स्टूडेंट्स आपने इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम की प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था कि डायग्राम जो है पहली बार देख कर बनाएं। ठीक है। और उसके बाद जो है इसको ज़ुबानी बनाने की कोशिश करें, और लेबलिंग जो है वो आपने बिल्कुल ज़ुबानी ही करनी है। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम फंक्शनिंग ऑफ जो है नेफ्रॉन के बारे में, कि ये कैसे बेसिकली फ़ंक्शन करती है, क्या फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, इंशाल्लाह ताला इसके बारे में सारा रीड आउट करेंगे। और इंशाल्लाह इस चैप्टर को जो है हम फिर उसके बाद 2 टॉपिक्स और रह जाएंगे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।